तब जाकर इंजीनियर रशीद के बेटे की बात ध्यान में रखनी है। इंजीनियर रशीद का बेटा रोते रोते आप लोगों के पास आया था। ये है तुमने मेरी जुबान को मत रोको, तुमको अगर तौफीक नहीं मुझको ही सच कहने दो। इंजीनियर रशीद जाते हैं तो एक शेर बन के जाते हैं, और वो शेर जब दहाड़ता है तब जाकर लोगों को पता चलता है कि शेर ने असेंबली में तो बात की हमारी। और वही इंजीनियर रशीद का बेटा आज आप लोगों से ये अपील कर रहा है कि बड़ी मेहरबानी मेरे बाप को सपोर्ट करो और मेरे बाप के नाम पे वोट दे दो, ताकि मेरा बाप जेल में बंद नहीं रहे। ये सबसे पहले आपको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सियासत में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया। मेरा जो मजलूम बाप है इंजीनियर रशीद साहब, वो पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में जुर्म बेगुनाही की सजा काट रहा है। आज मुझे उन लोगों ने मजबूर किया है कि मैं सड़क पे निकलूं, अपने बाप के लिए कैंपेन करूं, ताकि मैं उसको जेल से छुड़ा के लाऊं। दिखाया, उसने करके दिखाया कि यूथ तो मेरे साथ है, यूथ का सपोर्ट मुझे फुल है। जमाने को रोशनी जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया, हमने गुजार दी फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। अबरार कहने पे मजबूर है कि मेरा बाप जेल में बंद पड़ा है, सारे लीडरान को छोड़ दिया गया, लेकिन इंजीनियर रशीद की ऐसी क्या गलती है। खबर हमने नॉर्थ कश्मीर से चलाई थी। नॉर्थ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करें या दूसरी जानिब अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी तो ऑलरेडी दामन पकड़ा है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पूरा सपोर्ट है उनका पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। लेकिन बात अब यहाँ और भी सामने आ गई है जो हमने पिछली बार नहीं चलाया था। हम आज बात चला रहे हैं इंजीनियर रशीद की, उस इंजीनियर की बात कर रहे हैं जो इंजीनियर पिछले सालों से जेल में बंद पड़ा है, जो इंजीनियर पिछले इतने सालों से जेल में बंद पड़ा है। हालांकि हमने एक सीनियर लीडर, अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर से बात करते हुए जानकारी लेने की कोशिश की थी, उसकी बाइट को एक हिस्सा आप सुनिएगा। वो कह रहे थे कि इसका शायद कुछ अलग केस है। इंजीनियर रशीद को खोलने की बात बिल्कुल हमने पहल की है, बहुत पहल की है। हमने अफजल साहब से बात की, जेलों में हमने बहुत सारे वर्करों को करवाया, चाहे पीसी के बड़े वर्कर जो भी हमने पहल की उस दिन, या कोविड में जो भी लोग बाहर फंसे हुए थे उन्हें हमने पहल की है, बिठाया, किसी को होटल में बिठाया, वो अलग सिस्टम था। और इंजीनियर रशीद को पहले ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। कोई केस चल रहा था NTPC का, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उसमें उसको ले लिया गया, डेट्स उसको वही चल रहा है, वो इसमें नहीं है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दैट। बट इसमें क्या है वो उसको उसमें लिया गया, बट वो भी कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार में ले चुका है। हम अपनी तरफ से यहाँ इसको हमारे बुखारी साहब जो भी बोल उसने बड़ा पहल किया उसको छुड़ाने के लिए, इंशाल्लाह हम पूरे में गए वो हो जाएगा। तो इंजीनियर रशीद का बेटा सामने आ गया। विजुअल आपके स्क्रीन पर लोलाब से हमें विजुअल्स मिले हैं, पटन पलहारन से विजुअल्स मिले हैं, हंदवाड़ा की कई जगहों से विजुअल्स मिले हैं। लंगेट की बात करें, राजवार की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, तो सारी जगहों से जो विजुअल्स मिल रहे हैं उन विजुअल्स के अनुसार शायद इंजीनियर रशीद बाजी ना मार लें, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि हम यूथ पे डिपेंड है और यूथ जो है, यूथ का सपोर्ट इस वक्त इंजीनियर रशीद की तरफ जा रहा है। आप देखिएगा स्क्रीन पर वीडियोज है जो बता रहे हैं कि कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही है और कितने यूथ जो है वो इंजीनियर रशीद के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि यूथ का एक ही मानना है कि इंजीनियर रशीद आज जेल में बंद पड़ा है, उसे खोलने के लिए हम आज अपना वोट देंगे ताकि इंजीनियर रशीद जेल से निकले। और इंजीनियर रशीद के की मैं बात करूं तो उसका बेटा सामने आ रहा है। हालांकि एक बाइट मेरे पास भी है, इंजीनियर रशीद के बेटे का एक स्पीच मेरे पास है, उसमें वो कहने पे मजबूर है कि मैं मजबूर हो चुका हूं, मैं सियासत में नहीं आऊंगा, लेकिन छोड़ने के लिए कैंपेन चला रहा हूं ताकि मेरे बाप को छोड़ा जाए। और उस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि मेरा आने वाले दिनों में 20 तारीख के बाद मेरा एग्जाम है और मैं एग्जाम देने के लिए फिर से यूनिवर्सिटी में वापस जा रहा हूं। सियासत करें कि नजबुक सियासी लीडर वही में मकल इलेक्शन अकोई में आज बे कॉलेज में एग्जाम 15 मई पे एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर MSc में पता तक बस लिहाजा सियासी लीडर की सियासी लीडर सियासी तकरीर करने आमुत। अगर बह आज आमुत बह सिर्फ अम खतर आमुत कि यमो बगैर तो मोन मोल पत्मो 5 वरियो पे तिहाड़ जेल में बेगुना बंद थो, इंशाल्लाह तान मत सत वोट सत कड़ो से नबर तुहन वोट यह सिर्फ मेस मलिस वोट यम सन नौजवान रियासत में या रियासत नबर कुन जेलस मज तम मजलूमन खतर वोट इंशाल्लाह
आज इलेक्शन लड़ने आए वाते नरेगा खतर बंडन तो ड्रेनन खतर नालियन तो बाथरूमन खतर आज अगर इलेक्शन च लड़न ये लड़ाई आज हक और बातिल की है, जालिम और मजलूम की है, सच और झूठ की है, आम आदमी और VIP कल्चर के खिलाफ लड़ाई। आज इंशाल्लाह वही में नेरो सुबह प्रेशर कुकर पे दबाओ पन्न वोट तिहाड़ जेल कुल फटराओ इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल बाप के लिए कुछ करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि क्या वाकई नॉर्थ कश्मीर के लोग इंजीनियर रशीद के साथ है, क्या वाकई नॉर्थ कश्मीर के लोग इंजीनियर रशीद को छुड़ाना चाहते हैं। ऐसी बात है तो उसके लिए मैं कैंपेन कर रहा हूं। लेकिन यहां जब हम यूथ को देख रहे हैं, ना पीपल्स कॉन्फ्रेंस में उतना यूथ नजर आ रहा है, ना इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहा है, लेकिन यूथ एकजुट होकर शायद आप फैसला ले रहे हैं इंजीनियर रशीद के साथ चले जाएं। क्योंकि आप देखिएगा स्क्रीन पर विजुअल्स बता रहे हैं कि किस कदर यूथ जो है कह रहे हैं कि हमें इंजीनियर रशीद चाहिए, इंजीनियर रशीद वापस आना चाहिए और इंजीनियर रशीद को लेकर हम वोट करेंगे, ये यूथ का मानना है। लेकिन साथ ही साथ हमें एक विजुअल स्क्रीन पे आप विजुअल देखिएगा, ये विजुअल हमें जो मिला है ये सोशल मीडिया से हमें विजुअल मिला है। अब मैं कहूं कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ परिंदे भी इंजीनियर रशीद का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पोस्टर पे और ये जो परिंदा है अपने पाँव में लिए, अपने पंजे में लिए एक पोस्टर है और वो पोस्टर इंजीनियर रशीद का है। जो इसके पाँव में लगा हुआ है वो पोस्टर इंजीनियर रशीद का है। किसी ने विजुअल तो उठाया है, लेकिन मैं ये क्रेडिट जो है सोशल मीडिया को दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ये सोशल मीडिया से ही मिला है। आप अबरार को सुनिएगा, उसका स्पीच सुनिएगा, अबरार क्या कह रहे हैं उसका स्पीच सुनिएगा। ये है तुमने मेरी जुबान को मत रोको, तुमको अगर तौफीक नहीं मुझको ही सच कहने दो। सबसे पहले आपको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सियासत में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया। मेरा जो मजलूम बाप है इंजीनियर रशीद साहब, वो पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में जुर्म बेगुनाही की सजा काट रहा है। आज मुझे उन लोगों ने मजबूर किया है कि मैं सड़क पे निकलूं, अपने बाप के लिए कैंपेन करूं ताकि मैं उसको जेल से छुड़ा के लाऊं। आज उन लोगों के लिए शर्म की बात है कि मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। आज यहाँ मेरे वालिद इंजीनियर रशीद साहब को होना चाहिए था, ना कि मुझे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि उड़ी की बुनियाद की जो अवाम है आज इंशाल्लाह वो उनको जवाब देगी कि उस मजलूम को तिहाड़ जेल की उस काल कोठरी से जिसमें वो 5 साल से जुर्म बेगुनाही की सजा काट रहा है, इंशाल्लाह रिहा करके ही दम लेंगे। मैं आज बहसत एक फर्जन जहाँ आया हूँ, मुझे सियासत करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे मजबूर किया है उन लोगों ने जिन्होंने मेरे वालिद साहब को तिहाड़ जेल पूछा है। मैं आज नौजवानों से अपील करता हूँ कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास बैनर नहीं है, हमारे पास कारवान नहीं है। आपको खुद हर एक को इंजीनियर रशीद बनना होगा, अबरार रशीद बनना होगा। आज दिल्ली को दिखाना है ये जालिम और मजलूम की लड़ाई है, हक और बातिल की लड़ाई है, आम आदमी और VIP कल्चर के खिलाफ लड़ाई है। आज हमें नरेगा AY को वोट नहीं देना है, आज हमें बंद ड्रेन और नालियों को वोट नहीं देना है। आज अगर हमें वोट देना है तो वो सिर्फ उस तिहाड़ जेल के ताले को वोट देना है जिसमें मेरे वालिद को इन्होंने पिछले 5 साल से कैद करके रखा है। इंशाल्लाह आपकी मदद से हम इंजीनियर रशीद साहब को, मेरे वालिद साहब को वहां से दम निकाल के ही दम लेंगे इंशाल्लाह। आपने मिस्टर अबरार को सुना। मिस्टर अबरार कहने पे मजबूर है कि मेरा बाप जेल में बंद पड़ा है, सारे लीडरान को छोड़ दिया गया, लेकिन इंजीनियर रशीद की ऐसी क्या गलती है और मेरा बाप अभी भी जेल में बंद पड़ा है। हालांकि अबरार अब लोगों से अपील कर रहा है कि आप 1 मिनट के लिए देखिएगा कि मेरे बाप को कितने साल हुए और मैं अपने बाप से मिल नहीं पाया इतने सालों में। मैं फिर भी 20 तारीख तक ये कैंपेन तो चला रहा हूं
लेकिन उसके बाद मैं फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा। मुझे सियासत नहीं चाहिए, मुझे सियासत में नहीं उतरना है। लेकिन बाप के लिए कोई भी बेटा निकल सकता है, और ये आज इंजीनियर रशीद के बेटे ने करके दिखाया। उसने करके दिखाया कि यूथ तो मेरे साथ है, यूथ का सपोर्ट मुझे फुल है, और यूथ ही फैसला कर रहा है कि किसको क्या करना है। हालांकि आप वोट का फैसला तो एक सेकंड में होता है, जब आप वोटिंग मशीन के सामने चले जाते हैं तब जाकर ये चीजें ध्यान में रखनी है, तब जाकर इंजीनियर रशीद के बेटे की बात ध्यान में रखनी है। इंजीनियर रशीद का बेटा रोते रोते आप लोगों के पास आया था, इंजीनियर रशीद का बेटा रोने पे मजबूर था और आपके पास आ गया, मुझे सपोर्ट करो, मुझे अपने बाप को छुड़वाना है, अपने बाप को जेल से बाहर लाना है। उसके लिए आज इंजीनियर रशीद के बेटे को सपोर्ट करना है। हालांकि इंजीनियर रशीद जब असेंबली में थे, एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे तो काफी गश्त कर रही है, और वो वीडियो क्लिप आपके स्क्रीन पर है। इंजीनियर रशीद को देखिएगा, जब असेंबली में इंजीनियर रशीद जाते हैं तो एक शेर बन के जाते हैं, और वो शेर जब दहाड़ता है तब जाकर लोगों को पता चलता है कि शेर ने असेंबली में तो बात की हमारी। और वही इंजीनियर रशीद का बेटा आज आप लोगों से ये अपील कर रहा है कि बड़ी मेहरबानी मेरे बाप को वो सपोर्ट करो और मेरे बाप के नाम पे वोट दे दो, ताकि मेरा बाप जेल में बंद नहीं रहे। ये मिस्टर अबरार का कहना है। पार्लियामेंट में बात जरूर करेंगे इंजीनियर रशीद, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम की क्लिप आपको दिखाई किस तरह से असेंबली में इंजीनियर रशीद बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उसे पकड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद अपने बात से मुकर नहीं रहे हैं, जो इंजीनियर रशीद को हम देख रहे हैं। आज भी विजुअल आए हैं पलाहन से, बारामूला से, और विजुअल क्लियरली देखिएगा किस तरह से यूथ की ज्वाइनिंग हो रही है, किस तरह से यूथ का सपोर्ट इंजीनियर रशीद की तरफ जा रहा है। और ऐसा नजर आ रहा है कि शायद यूथ के लिए आज एक ही आइकॉन है। आज ना पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना अपनी पार्टी, ना तो बीजेपी जो पहले ही मैदान छोड़ के भाग चुकी है। इंजीनियर रशीद को बहुत मिल रहा है, और मैं उम्मीद करूंगा इस रिपोर्ट के नशर होने के बाद हम अगला रिपोर्ट चलाएंगे, और अगले रिपोर्ट में बताएंगे कि वाकई अबरार का जो मैं कहूं कि अबरार की सोच जो है वो क्या है, और अबरार क्या कुछ कहना चाहता है लोगों को। उसके लिए हम अबरार से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने वाले हैं आने वाले दिनों में, और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।